मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही खुश होंगे, सबको खुश रख रहे होंगे। तो आज स्पेशली मैं मेल पर्सन के लिए आई हूँ ये वीडियो लेके, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो पुरुष हमारे घर के जो आराध्य होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो ऑफिस का वर्क कर रहे हैं तो बहुत टेंशन में, कभी भी उनकी ऑफिस बंद हो जाएगी, बॉस निकाल देगा, या अगर वो खुद एक बॉस है तो उनको डर रहता है कि मेरा एम्प्लॉय छोड़ दिया, इसके क्लाइंट नहीं मान रहा है, ये सेल नहीं हो रही, वो सेल नहीं हो रही है, और उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन कई बार वो उनके घर पे भी चीजें झलकने लगती है। कोई माँ है या बहन है तो वो उन चीजों को देखती है। वो अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, वो रात को नहीं सो पाते, कि उन्हें किसी न किसी चीज का, दूसरों की बैड एक्सपीरियंस का उनको टेंशन रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें उनके साथ नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो बाकियों से बहुत कम हो रही है, फिर भी वो सोच सोच के उन चीज़ों को बहुत बढ़ा देते। तो मेरा, क्योंकि बहुत बार मेरे क्लाइंट जब मैं बात करती तो बोलते हैं मैम टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो निकाल देंगे, हम फील्ड वर्क है, हम पानी प्रॉपर नहीं पी पाते, हम सलाद नहीं खा पाते, फ्रूट्स नहीं ले पाते, मैम मेडिटेशन करने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता, बंद करते हैं तो हमारा क्या बोलते हैं ध्यान भटकता है, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर होती। तो सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप बॉस हैं या आपके कोई बॉस हैं, अगर वो आपको जॉब में आपकी वो जॉब नहीं रहेगी, आपका बिजनेस डाउन हो रहा है या आप कोई भी है, तो आपको याद रखना है कि ये यहाँ के बॉस हैं, टेम्परेरी है। हमारे जो सुप्रीम पर्सनालिटी, यूनिवर्स के पूरे जो बॉस हैं कृष्णा, अगर वो एक डोर बंद होती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में, अगर कभी भी मैं किसी चीज में मुझे ऐसा फील होता था कि अरे यार मेरा ये बिजनेस नहीं चल, मैं लॉस में हूँ, तो उससे पहले ही अपॉर्चुनिटी मेरे सामने रहती थी। और आप सब भी रिलेट करेंगे मेरी बातों का। कृष्णा हमेशा बड़ा डोर ओपन कर, बड़ी डोर ओपन होती है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है, आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं, एटीट्यूड फील करना है, कोशिश करना है कि जो जॉब चल रही है उसे आपको बहुत अच्छे से चलाना है, ताकि आप पॉजिटिव बात करूँ तो मैं अपने काम से प्यार करने लगी, तो मैं कभी भी उससे बोर नहीं हुई, मुझे उसमें प्लस माइनस नहीं दिखा कि मैं प्रॉफिट में जा रही हूँ या लॉस में जा रही हूँ, मैं बस अच्छा महसूस करती गई। आप अपने काम के साथ अच्छा महसूस करिए। हो सकता है स्टिल कि आपके साथ ऐसा हो रहा, बहुत परेशान होंगे, लेकिन किसी चीज़ को मैं बार एक बार और मैं वीडियो लेके आई थी, अगर किसी चीज़ को आप परेशानी समझेंगे तो वो आपको परेशानी ही दिखेगी। मेरे गुरुजी की बहुत सारे पॉइंट मैं लेके लाइफ में चलती हूँ, बहुत सारे, और शायद मैं और किसी की बातें समझ भी नहीं पाती थी, मुझे गुरुजी की ही पॉइंट बहुत समझ आता है। तो मैंने फील किया था, गुरुजी बोले थे किसी भी चुनौती को अवसर बना लो, और जही विधिनाथ होई हित मोरा। मैं आज के 2 साल पहले गुरुजी के गुरु पूर्णिमा महोत्सव में ये मंत्र को रख ली, जय विधिनाथ होई हित मोरा। तो हमेशा प्रेयर करो भगवान से, यूनिवर्स से, कि जो मेरे हित के लिए हो रहा है आप मुझे वही दे रहे हो। और जिस दिन आपके माइंड में ये चीजें चलने लग गया कि ये तो मेरे हित में हो रहा है, मैं पर्सनली अगर 2 मिनट भी मुझे कुछ चीज फील होती है, अगर कोई क्लाइंट मेरे नेगेटिव रहते हैं, या बहुत सारी चीजें, हमारा भी सेल्स कभी नहीं हो पाया, बहुत सारी चीजें होती है, तो मैं ये फील करती हूँ अच्छा है, जरूर इसके पीछे कुछ अच्छा होगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ों को अपलोड कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जब आप ये चीज़ देखेंगे तो बिलीव मी, आपको लगेगा भी कि वाकई ये चीज़ें बहुत अच्छा हुआ। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी कि भावना आपने बहुत सारे फील्ड चेंज किए, मेरा एक ही फील्ड है, सबका एक ही फील्ड होता है, आप कुछ भी करिए, अर्निंग करिए, आपके घर में पैसे आने चाहिए। और दूसरा सबसे मेन चीज़, पहला चीज़ मेन ये होना चाहिए कि आप खुश रहिए, बिजी रहिए और बहुत खुश महसूस करिए। तो मैंने देखा कि मैं जो भी फील्ड में रही है, जो भी मैं बिजनेस की हूँ, उसे वो दोनों चीज़ मेरे पास आई है, पैसे भी आया और खुशियाँ भी आई है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ों में स्ट्रेस नहीं होता, लॉस में हम कभी नहीं जाते, कोई भी चीज़ें नहीं होती। और सेकंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बात करना चाहती हूँ मुद्दे में, कि अगर आपको स्ट्रेस लेना है, तनाव लेना है, तो आपको अपनी हेल्थ का लेना है। कि अगर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में लूँगा, मैं रात को नहीं सोऊंगा, मैं अच्छे से खाना नहीं खाऊंगा, अपनी बॉडी के टेक केयर नहीं करूँगा, क्योंकि नौकरी बार बार आपको मिल सकती है और कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि आपको हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे पास स्किल्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रही तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको स्ट्रेस लेना है, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि रोज चौपाटी जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ खाएंगे, उनके घर पे बाहर से खाने आ रहे हैं, या वो घर पे बहुत हैवी ले रहे हैं, बहुत उटपटांग उनके कहना चाहिए पौष्टिक सात्विक भोजन उनका नहीं रहता, तो वो उस चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेते। वो आप स्मोकिंग कर रहे हो सकता है आप ड्रिंक कर रहे हो, आपको इस चीज़ों का स्ट्रेस लेना है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। मेरा हेल्थ अगर अच्छा रहा, आपकी फैमिली को आपके मंथली अर्निंग नहीं चाहिए, आपकी फैमिली को आप चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी हो सकता है। हमें जब इस प्रकृति में कोई पशु पक्षी जीव जंतु भूखे नहीं रह सकते, तो हम मानव कैसे रहेंगे? हम तो सक्षम है कुछ करने के लिए। इसी के साथ आपको तनाव नहीं लेना है, आपको आपके वो सारे रिचुअल्स पूरे करने जिससे आप स्वस्थ और खुश रहते हैं, और जॉब या वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं।
एक गाइडेंस चाहिए रहते हैं, उस गाइडेंस के साथ आप चलिए और ऑलवेज अपने बॉस को और एम्प्लॉय को थैंक यू बोलिए। वो आपको कितना भी स्ट्रेस दे, ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि आज वो ही आपकी वजह है अर्निंग की। आपको जो आपके घर की ज़रूरत पूरा हो रही है वो कहीं ना कहीं सोर्स है, माध्यम है आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, कि हमें जो चीज़ मिलती है हम उसे थैंक यू नहीं बोलते, जो चीज़ नहीं मिलती है उसकी शिकायतें करती रहती। तो इस टॉपिक में फिर आएंगे। राधे राधे, मुस्कुराइए और सदैव कृष्ण के चरण में रहिए, अपने गुरु के वाणी को सदैव सुनते रहिए, उन्हें हमेशा स्मरण करते रहिए। राधे राधे।